नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कल मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो अपन बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे देखें, बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 46,384 के पास। ठीक है, आज का मार्केट देखें तो बैंक निफ्टी 46,500 के आसपास और नीचे 46,265, तो 200-250 पॉइंट में ये रेंज बना के काम करता हुआ नजर आया है। भले ही गिरावट में बंद हुआ है लगभग 200 पॉइंट में। तो एक हिसाब से देखेंगे तो मार्केट ओपनिंग के बाद आज थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट में आने की कोशिश किया है, फिर उसके बाद जो मार्केट नेगेटिव था तो नेगेटिव में ही दिन काट दिया है। ठीक है, अब नीचे की साइड देखें तो नीचे की साइड में एक सपोर्ट है आपका, यहाँ से आप देखेंगे तो 46,000 ही ठीक ठाक बोल सकते हैं। अब लास्ट सपोर्ट बचा हुआ है। मार्केट जिस हिसाब से डाउन ट्रेंड में यहाँ से आते धीरे धीरे ट्रेंड करके आया है, तो अब 46,000 का लेवल कल बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है, ये कल देखने वाली बात ये होगी। अपसाइड की बात करें तो पहला तो ये 46,500 के ऊपर ये निकल के काम करे, उसके बाद इसका दूसरा रेजिस्टेंस मिलता है 46,700। ठीक है, अब कल ओपनिंग की बात करें, अगर इनमें से ओपनिंग अपसाइड की बात करें तो इस बीच में ओपनिंग मिलेगा तो ये यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा, और यहाँ कैसा बिहेवियर करता है वो देखना होगा हमको। यहाँ टाइम स्पेंड करके अगर निकल गया, ये फिर सेलिंग जोन ही रहेगा कल के लिए, जिस तरह से मार्केट वो हो रहा है, क्योंकि एक दो दिन में अभी वो बनने वाला है नहीं। तो अप साइड यहाँ निकला तो यहाँ देखना है फिर से कहीं यहाँ नेगेटिव बनाया, इसको तोड़ा तो फिर से आप यहाँ के लिए आ सकते हैं। ठीक है, इस जोन के लिए 46,500 के लिए। और अगर ब्रेकडाउन गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो आप ये देख लीजिए कि 46,300 200 के आसपास हुआ तो फिर ये मोमेंटम इसी नीचे ही कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल का सपोर्ट भी नहीं मिला। ग्लोबल को तो वैसे पूछ भी नहीं रहा है अपना मार्केट उतना, तो अगर वहाँ खराब हुआ तो ये और खराब होगा, क्योंकि निफ्टी खराब हो गया तो ये फॉलो कर सकता है उसको, क्योंकि आज निफ्टी इससे डबल गिरा है। अगर निफ्टी इतना गिरा होता तो ये 300-400 पॉइंट गिरा होता बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों, दो चीज है कल के लिए। यहाँ ओपनिंग लिया, अगर रिवर्स करके ऊपर नहीं गया ये लेवल फिर से दिख सकता है। अगर यहाँ ओपनिंग ब्रेकडाउन में गैप डाउन में यहाँ मिलता है आपको, तो तुरंत यहाँ बेयरिश ना होइए, एक बार मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, ऊपर आइए और ऊपर से फिर आप नेगेटिव होइए। ठीक है, अगर मार्केट कहीं यहाँ रेंज में ओपनिंग लेता है और ऊपर जाता है तो थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए, ये लेवल अच्छा खासा सेलिंग के लिए बन सकता है कल के लिए। ओके, और अगर कहीं गैप अप ओपनिंग लेके अगर इधर ही मार्केट जैसे यहाँ टाइम स्पेंड किया है और कहीं यहाँ से ऊपर निकले तो एक बार 100-150 पॉइंट के लिए और टारगेट यहाँ ऊपर देते हैं, ये 800-700 से 900 तक का, या फिर 47,000 का लेवल के आसपास आप देख सकते हैं। क्लोजिंग कैसा होता है वो होगा, नहीं तो सेकंड टाइम में फिर से यहाँ से सेलिंग आ सकती है। निफ्टी की बात करें तो दोस्तों निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 21,817 पे, और निफ्टी का देखेंगे तो क्लोजिंग मिला है 22,000 और एक सपोर्ट लेवल पे ही इसका क्लोजिंग मिला है। पहला इसके नीचे 22,000 के नीचे 21,900 था, लेकिन 21,900 का जब से ये लेवल तोड़ा है उसके ऊपर ये आने की कोशिश भी नहीं किया है, उसके नीचे ही काम किया है, और ये 21,800 के आसपास इसका क्लोजिंग मिला है। ठीक है, सुबह गैप डाउन ओपनिंग लेने के बाद 100 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग लिया है, ये 40-50 पॉइंट रिकवर करने की कोशिश किया। उसके बाद जो बेरिश हुआ है मार्केट, फिर एक सपोर्ट था 21,900 को, उसको तोड़ के जो नीचे गया है उसके बाद उसके नीचे ऊपर आया ही नहीं है, उसके नीचे ही काम किया है, और ये आके 21,800 के आसपास सपोर्ट लेके यही काम करते करते 800 के आसपास ये क्लोज दिया है। ठीक है, अब कल के लिए बात करें तो कल के लिए यही होगा, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपनिंग लेता है तो यही देखना होगा कि किधर ब्रेक करे। ठीक है, तो उधर के लिए व्यू बनाना है। अगर गैप अप ओपनिंग लेता है तो देखना है कि गैप अप ओपनिंग लेने के बाद ये 22,000, पहला तो वही टारगेट होगा कि 22,000 के पास जाता है कि नहीं जाता है। अगर 22,000 के पास जाएगा तो फिर से घूम के नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट दोनों साइड से घूम रहा है। अभी आज का देखेंगे तो उतना ऊपरी लेवल से ये जो नीचे आया है तो घूमा नहीं है, नीचे से ऊपर नहीं गया है। तो कल के लिए देखते हैं, अगर 22,000 से फिर से रिजेक्शन दिया तो ये वाला फिर से ये टारगेट होगा। अगर नीचे खुलता है, नीचे खुले तो ये 21,700 के आसपास खुलता है तो एक बार ऊपर आने दीजिए, यहाँ से फिर से रिवर्स होने दीजिए, और फिर से ये टारगेट तोड़ के आपका ये नीचे की साइड 21,600 से 500 का आप दिखा सकता है भाई, क्योंकि निफ्टी का आज का देखेंगे तो क्लियर कट ब्रेकडाउन था। ठीक है, और इसमें सेक्टर वाइज का भी अकेला निफ्टी में जो जितने सेक्टर वाइज गिरावट हुआ था तो ज़्यादा दबाव था, रिलायंस तो था ही। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला थोड़ा ट्रेपिंग जोन रहेगा स्कैल्पिंग के लिए। अगर यहाँ से नीचे काम करे तो आप हमको बेयरिश ही हो जाना है। अब वो जोन में आ गया धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आते आते। और कल के लिए अगर बात करें तो 21,900 के ऊपर काम करता है तो ये 22,000 का लेवल के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये लेवल से नीचे काम करे तो कल हम बेयरिश ही रहेंगे। ठीक है, जब तक ये 21,850 के ऊपर ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इतना ही निफ्टी में। अब आते हैं फिर निफ्टी में। दोस्तों फिर निफ्टी की बात करें तो 20,600 पे क्लोजिंग मिला है। आज इसका एक्सपायरी था, लेकिन एक्सपायरी कुछ खास नहीं रहा होगा। जो जो इस पे काम किए होंगे सुबह,
तो उनको पता ही होगा कि आज पूरा टोटली साइडवेज ये रहा है मार्केट। प्रीमियम डीके के अलावा और कुछ नहीं मिला होगा जो मॉर्निंग से इसमें घुसे होंगे। हाँ, ऑप्शन सेलर के लिए कुछ खास रहा होगा अच्छा खासा, जिस तरह से प्रीमियम डीके हुआ है। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसका तो एक्सपायरी हो गया, तो नया पोजीशन है, तो आप देखेंगे ये 20,600 का लेवल और 20,500 का। तो कल दोनों साइड जिधर भी ब्रेक करें उधर के लिए टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। तो यहाँ क्या है, इसके नीचे 20,400 है ये लेवल, और ऊपर आपका मिलेगा 600 से ऊपर जाएगा तो 20,700 और 750 का टारगेट ये देख सकते हैं। ओके दोस्तों, कल के लिए ये ट्रेंड लाइन बना लीजिए, ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और ये बढ़िया से कर देता हूँ दोस्तों। ये हो गया, जिधर भी ब्रेक करे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा अपने चार्ट पे, उधर हो जाइए, तो हो सके तो यहाँ आने दीजिए, और यहाँ से तो ठीक दोनों साइड ये जाता हुआ दिखाई दे सके। ठीक है दोस्तों, आज बैंक निफ्टी के मुकाबले ये गिरावट कम था और एक जगह ही चिपक गया था, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों।